हेलो एवरीवन, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने अपना जन्माष्टमी का जो फेस्टिवल है वो कैसे सेलिब्रेट किया। तो सबसे पहले सुबह उठकर मैंने पूरी घर की अच्छे से साफ़ सफाई कर ली थी और मंदिर भी अच्छे से साफ़ कर लिया था और स्टार्ट कर दी थी मंदिर की डेकोरेशन। तो मंदिर को डेकोर करने के लिए मैंने ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स की स्ट्रिंग का यूज़ किया था और फ्रंट वाली वॉल पर एक बैकड्रॉप टाइप का जो है मैंने कुछ तैयार करने की कोशिश की थी। कुछ इस तरीके से मैंने इसको डबल टेप की हेल्प से पेस्ट कर दिया था और ये पूरी वॉल जो है मैंने कवर कर दी थी आर्टिफिशियल फ्लावर्स की स्ट्रिंग जो आती हैं उनकी हेल्प से। अब जन्माष्टमी हो और लड्डू गोपाल को झुलाया ना जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। तो मेरे पास जो है लड्डू को झुलाने के लिए झूला नहीं था, तो मैंने घर पर ही एक बहुत इजी मेथड से एक झूला तैयार कर लिया था। मेरे पास ये एक सिंहासन था जिसकी हेल्प से और ये मैंने एक मैचिंग की लेस ली थी और लेस को इस सिंहासन के साथ अटैच करके लड्डू गोपाल का एक झूला मैंने घर पर ही तैयार कर लिया था। तो अगर आप भी झूला नहीं परचेज़ कर पाए हैं तो आप सिंहासन की हेल्प से भी बहुत इजीली झूला बना सकते हैं। तो मैंने देखिए कुछ इस तरीके से ग्लू गन और लेस की हेल्प से एक बड़ा सुंदर सा झूला लड्डू गोपाल का घर पर ही तैयार कर लिया था। कुछ नहीं, सिंपली बस मैंने ग्लू गन की हेल्प से इस लेस को झूले के दोनों साइड देखिए कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ पेस्ट कर दिया था और जो बैक साइड होती है वहाँ पर भी थोड़ा-थोड़ा सा ग्लू लगा करके मैंने इस लेस को जो है इसके साथ में पेस्ट कर दिया ताकि ये स्टेबल हो जाए। अब झूला तो तैयार था, अब बात थी इसको हैंग करने की। तो हैंग करने के लिए मैंने कुछ एक ये वुडन स्टिक ली है और मेरे मंदिर में दोनों साइड जो होल्स थे उसमें कुछ इस तरीके से मैंने इस वुडन स्टिक को फंसा दिया था और इसी पर मैंने हैंग कर दिया था अपना ये होममेड झूला, जो कि बहुत 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 सुंदर लग रहा था। और ये जो स्टिक थी जो थोड़ी मतलब ऑड ना लगे तो उसके लिए मैंने इसको कवर कर दिया था सेम वही ग्रीन कलर के आर्टिफिशियल फ्लावर से। तो ये बड़ा ही सुंदर फूल बंगला टाइप लड्डू का लग रहा था, जैसे फूल बंगले में ही उनका झूला हैंग हो। तो ये बहुत प्यारा सा जो है एक झांकी टाइप की लड्डू गोपाल जी की बनके तैयार हो गई थी। अब मंदिर की सजावट तो हो गई थी, अब बारी थी लड्डू गोपाल जी के पूजन की। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले एक ये बड़ा सा बर्तन लेके उसमें स्वास्तिक बना लिए थे और कुछ फूल जो थे उस बर्तन में डाल करके लड्डू गोपाल जी को बिठाया और उनका स्नान कराया। पहले तो मैंने उनका जल गंगा जल से स्नान कराया था, उसके बाद मैंने उनका पंचामृत से स्नान कराया। फिर पंचामृत से स्नान कराने के बाद पुनः मैंने उनको साफ जल से स्नान करा दिया था और उसके बाद किया मैंने अपने लड्डू गोपाल जी का बहुत ही अच्छा सा श्रृंगार। श्रृंगार करने के बाद लड्डू बहुत 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 सुंदर लग रहे थे। तो इस जन्माष्टमी में कुछ ये ब्लू कलर की ड्रेस लेके आई अपने लड्डू के लिए और ये ड्रेस बहुत सुंदर लग रही थी लड्डू जी के ऊपर, बहुत प्यारे लग रहे थे इस पहन के। और ये हो चुका था उनका फुल मेकअप। कमेंट करके ज़रूर बताना कि उनका मेकअप आपको कैसा लगा। फिर लास्ट में मैंने उनको इत्र सेवा दी थी, जो कि ज़रूरी होती है। अगर लड्डू गोपाल घर में है तो उनको इत्र सेवा देनी ज़रूरी होती है। अब मैंने अपने मंदिर के सभी जो भगवान हैं, मूर्तियाँ हैं, वो भी अच्छे से साफ करके मंदिर में बिठा दिया था और मेरे लड्डू गोपाल जी जो हैं वो अपने झूले पर विराजमान हो चुके हैं और बहुत सुंदर लग रहे थे। बहुत ही सुंदर लग रहे थे, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है कितनी प्यारी ये झांकी लग रही थी उनकी, बहुत सुंदर लग रहे थे। और ये है उनकी छोटी सी बांसुरी, ये भी मैंने उनको दे दी। उसके बाद मैंने इनकी पूजा स्टार्ट की, उनको भोग लगाया और दिया बाती की उनके सामने और बहुत अच्छा लगा पूजा कर करके और बहुत ही मन को शांति मिलती है। त्योहार वाले दिन अगर आप अच्छे से घर में पूजा करते हैं, अच्छा वातावरण बनाते हैं तो एक अलग ही तरीके की पॉजिटिविटी आपके मन में आती है। तो यहाँ पर मैंने लड्डू को झुला भी दिया है और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना लड्डू झूलते हुए।
तो सुबह की पूजा आरती हो चुकी थी, अब है प्रसाद की बारी। तो शाम के लिए मैं प्रसाद तैयार कर रही थी। उसके लिए मैंने बनाए थे बेसन के लड्डू और पंजीरी। तो बेसन के लड्डू बनाने के लिए मैंने 2 टेबल स्पून के लगभग मैंने घी ले लिया था और 2 कप मैंने लिया था बेसन। तो बेसन को घी में मैंने एक बार में नहीं डाला है, पहले 1 कप बेसन डाला, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद मैंने जो मेरा दूसरा कप है वो बेसन का डाल दिया। अब मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी और फ्राई करते हुए बीच बीच में मैंने इसमें और घी ऐड किया है। लगभग मैंने 2 से 3 टेबल स्पून घी जो है मैंने इसमें ऐड किया था और एक बार में ही मैंने सारा घी नहीं डाला है। इसको अच्छे से पहले रोस्ट किया है, फिर घी डाला है, फिर दोबारा रोस्ट किया और दोबारा घी ऐड किया है। तो मैंने 3-4 बार में घी इसके अंदर ऐड किया है, एक बार में सारा घी नहीं डाला। तो देखिए कुछ इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके की हो गई है और इसको सिम गैस पे मैंने देखिए अच्छी तरीके से भून लिया है। इसका कलर जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है, येलो से थोड़ा कन्वर्ट हो गया, ऑरेंज साइड में रेडिश कलर हो गया है इसका और अच्छी सी खुशबू इसके अंदर से आने लग गई थी। तो ये देखिए पूरी तरीके से भुन चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। और जब ये भुन गया तो मैंने इसे एक दूसरे खुले बर्तन में पलट के इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, देखिए ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, मैंने इसको फ़ैन में रख दिया था, फ़ैन के नीचे रख दिया था, तो अच्छे से ठंडा हो गया है। अब मैंने इसमें ऐड की है, जैसे मैंने 2 कप बेसन लिया था तो सेम कप से मैंने मेज़रमेंट की है और इसमें 1.5 कप जो है मैंने शुगर पाउडर ऐड किया है या बूरा भी आप इसको बोल सकते हैं। मैंने इसके अंदर 1.5 कप ऐड की है। तो आप ये मेज़रमेंट याद रखिएगा और मैंने इसको ड्राई फ्रूट्स डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ड्राई फ्रूट्स आपको कूट के डालने हैं, अच्छे से बारीक करके ही होने चाहिए या क्रश कर सकते हैं मिक्सी में। अब देखिए ये मिक्सचर जो है पूरी तरीके से तैयार हो गया है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको इस तरीके से इसको रोल करते जाना है और प्रेस करते जाना है अच्छे से और लड्डू की शेप दे देनी है। तो घर पर देखिए बहुत झटपट से इस तरीके से आप बेसन के लड्डू तैयार कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और खाने में ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इस तरीके से जो है मैंने अपने सारे लड्डू तैयार कर लिए थे भोग के लिए। अब लड्डू तो तैयार हो गए, अब बात आती है पंजीरी या आप इसको पाक भी बोल सकते हैं। तो मैंने पाक बनाने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ये है नारियल का बुरादा और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स और ये जो लिए ये गोंद है, खाने वाली गोंद है और ये हैं इलायची के दाने। तो आप इस तरीके से जो भी ड्राई फ्रूट्स लेना चाहें ले सकते हैं। अब मैंने एक पैन में फिर से ऑयल होता है, देसी घी होता है ना, उसको मैंने गरम कर लिया है और गैस को सिम ही रखना है। और सबसे पहले जो खाने वाली गोंद है उसको मैंने रोस्ट किया है और गोंद को आपको सिम गैस पर ही रोस्ट करना है। अगर आप तेज़ गैस पर इसको भूनने की कोशिश करोगे तो ये क्या होगा, अंदर से कच्ची रह जाएंगी और ऊपर से जल जाएंगी। तो सिम गैस पर ही आपको इसको हल्की आंच पर ही रोस्ट करना है। तो ये पूरे रोस्ट हो चुके हैं, देखिए अच्छे से 2 से 3 मिनट लगते हैं अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं। और मैंने इनको बाहर निकाल लिया और सेम पैन में मैंने घी ऐड नहीं किया है, उसी पैन में मैंने काजू अपने जितने भी काजू हैं, बादाम हैं और मखाने वगैरह सब को रोस्ट कर लिया है। क्या करूँगी, ये जो गोंद और मखाने हैं ना, इनको किसी कटोरी या हाथ की मदद से भी आप इनको क्रश कर लेंगे या फिर आप इन्हें मिक्सी में डाल के क्रश कर सकते हैं। इनको पूरा यूज़ नहीं करना है, इनको हल्का सा क्रश करके ही यूज़ करना है। अब ड्राई फ्रूट्स तो रेडी हैं, अब मैं बनाऊँगी चाशनी। तो उसके लिए मैंने एक बर्तन में देखिए ये मेरे पास एक बोल है, उसमें मैंने फुल फिल करके चीनी ली थी और उस सेम उसी से हाफ मेज़रमेंट ली थी मैंने पानी की। तो जितनी भी आप शुगर लेंगे उसका आधा आपको पानी लेना है
और उसको तेज़ आंच पर अच्छे से खौला लेना है। अब देखिए तेज़ आंच पर खौला लिया है। अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसमें एक तार की चाशनी ना बनने लगे। देखिए इस तरीके से आप इसको जब ले बर्तन में लेकर के टपकाएंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से ड्रॉप के पीछे एक आपको तार सा बनता दिखाई देगा। जब तक ऐसी कंसिस्टेंसी इसकी ना हो जाए तब तक आपको इसको अच्छे से पकाना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से अच्छे से मेरी जो चाशनी है वो पक चुकी है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें जो मेरे जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे रोस्ट किए हुए सबको ऐड कर दूँगी। देखिए अब अच्छे से आप इसको मिक्स कर लेंगे और इसे भी 3 से 4 मिनट आपको पकाना है ताकि अच्छे से इसके साथ में बैंड हो जाएं, मिल जाएं सारे एक साथ में। और जो नारियल का बुरादा मैंने लिया था ना, पिसा हुआ नारियल नारियल आप इसको बोल सकते हैं, ये भी मैंने लास्ट में इसमें ऐड कर दिया है। अब इतने वो ड्राई फ्रूट्स पक रहे हैं चाशनी के साथ, तो मैंने एक थाली ली है, उसमें कुछ देसी घी को इस तरीके से स्प्रेड कर दिया है। इससे क्या होगा कि इसमें हम अपनी जो पंजीरी है ना वो जमाएंगे और जब हम उसको छुटाएंगे तो इजीली वो इस थाली के साथ चिपकेगी नहीं, घी की लेयरिंग होगी तो वो इजीली निकल के बाहर आ जाएगी। तो देखिए कुछ इस तरीके से कंसिस्टेंसी हो गई है हमारी पाक की। अब हम क्या करेंगे, गैस को कर देंगे ऑफ और इसको पलट लेंगे बर्तन में। देखिए गैस बंद कर दिया और घी के ऊपर मैंने नारियल का बुरादा भी इस थाली में थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया था, बुरक लिया था। अब मैंने जितनी भी मेरा ये जो चाशनी और ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर था इस थाली में मैंने डाल करके उसको थाली को अच्छे से हिला के उसको स्प्रेड कर दिया है अच्छे से। अब इसको ना ठंडा होने के लिए रख देंगे और जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, कट करके बाहर निकाल लेंगे। और जो कट्स है ना आपको पूरी तरीके से ठंडा होने पर नहीं लगाने, जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए तभी आपको इसमें कट्स लगा देने हैं। देखिए जब ये हल्का सा ठंडा हो गया तभी मैंने कट्स लगा दिए, क्योंकि अगर ये पूरी तरीके से अगर जम गई ना उसके बाद इसमें कट्स लगाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, ये कट नहीं पाती है। तो इसलिए जब हल्की सी ये गर्म हो तभी हमें इसमें कट लगा देने हैं और बाद में जब ये पूरी तरीके से जम जाए, ठंडी हो जाए, तो हम इसको अलग अलग निकाल लेंगे। कट्स आप किसी भी शेप में, जिस भी शेप की पंजीरी या ये पाक बनाना चाह रहे हो उस शेप में आप कट्स लगा सकते हैं। मैंने स्क्वायर शेप में ये कट्स लगाए थे। तो देखिए पंजीरी जो है मेरी पूरी तरीके से जो है जम चुकी है और इसको मैंने बाहर निकाल लिया है। देखिए कुछ बहुत इजीली ये जो है, देखिए इस तरीके से जो इसके स्लाइसेस हैं वो बाहर आ रहे हैं निकल के और बहुत अच्छे से जम चुकी थी। तो मेरा जो भोग के लड्डू और पंजीरी थी वो अच्छे से रेडी हो चुकी थी। देखिए अब ये तो पूरा दिन प्रसाद वगैरह बनाने में भजन कीर्तन करते रहिए, निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा फास्ट का। अब हो चुकी थी शाम, तो मैंने अपनी शाम की भी पूजा कर ली थी। शाम की जो पूजा है जैसे हम डेली करते हैं ना, सेम वैसे ही मैंने पूजा आरती की थी और भगवान को भोग लगा दिया था शाम का। अब शाम की पूजा होने के बाद हमने तैयारी की थी लड्डू गोपाल जी के जन्म की। तो देखिए पहले मैंने पूजा आरती अच्छे से कर ली है, उसके बाद तैयारी की है लड्डू गोपाल जी के जन्म कराने की। तो उसके लिए मैंने ना एक बर्तन में कुछ खीरे और इन फ्लावर्स की हेल्प से लड्डू गोपाल जी के जन्म कराने की तैयारी की थी। इस तरीके से एक बर्तन में मैंने कुछ फ्लावर्स और 2 खीरे रख करके लड्डू गोपाल जी को उसमें विराज दिया था। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी हम फूलों के अंदर लड्डू गोपाल जी को बैठाएंगे तो उनके सारे आभूषण और जितने भी वस्त्र उन्होंने पहने हुए हैं ना सब निकाल देंगे। बिल्कुल उनके शरीर पर कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ नहीं होनी चाहिए, लाइक कोई आभूषण नहीं होना चाहिए, कोई ज्वेलरी या कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने उनको इसमें बैठा दिया और कवर कर दिया है अच्छी तरीके से फूलों से।
अब रात को जब 12 बजेंगे तो हम कराएंगे लड्डू गोपाल जी का जन्म। और ये चौकी मैंने मंदिर के जस्ट सामने ही लगाई थी। तो देखिए अब रात के 12 लगभग बजने ही वाले थे। हम लड्डू गोपाल जी के जन्म का इंतज़ार कर रहे थे और शाम की जो भोग की थाली थी वो भी तैयार हो गई थी। और ये पंचामृत उनके स्नान कराने के लिए मैंने तैयार करके रख लिया था पहले से ही। तो देखिए 11:59 हो चुके हैं और 1 मिनट था और पूरे 12 बजे हमने लड्डू गोपाल जी का जन्म करा दिया था। तो 12 बजे पूरे लड्डू गोपाल जी बाहर आ गए थे और हो गया था लड्डू गोपाल जी का जन्म। तो सबसे पहले मैंने लड्डू गोपाल जी का स्नान कराया जन्म के बाद। उनको सेम वही जल गंगा जल से स्नान कराया। उसके बाद मैंने इनका पंचामृत से अच्छे से स्नान कराया। स्नान के साथ साथ भगवान के भजन और उनका नाम जपते रहना चाहिए और बहुत मन में खुशी रखनी चाहिए। खुशी रखने की ज़रूरत नहीं है, खुशी ऑटोमेटिकली आपके मन में इतनी आ जाती है जब आप ये सब करते हैं तो। और बहुत अच्छा फील होता है, बहुत ज़्यादा खुशी, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी। और देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी का स्नान भी हो चुका है। अब उनको मैंने वस्त्र जो हैं वो पहना दिए हैं और कोशिश करके रात में लड्डू गोपाल जी को हल्के वस्त्र पहनाएं ताकि उनको, क्योंकि इसके बाद क्या होता है लड्डू गोपाल जी को पूरी रात बैठना या सोना ही होता है। अगर आप उनकी सेवा करते हैं तो उनको सुलाते हैं तो उनको हैवी वस्त्र ना पहनाएं, लाइट वस्त्र पहनाएं और लाइट ही उनका मेकअप करें। तो मैंने बहुत लाइट सा उनका श्रृंगार करके वस्त्र पहना दिए थे उनको। अब मैंने इनकी की थी पूजा। तो शाम की जो पूजा है बहुत अच्छी, जब रात में जन्म होता है उसके पूरे विधि विधान से हमें पूजा करनी होती है। देखिए मेरे जो अपने लड्डू गोपाल जी थे वो उनको स्थापित कर दिया था उनके सिंहासन यानी कि उनके झूले पर। वो देखिए जन्म लेने के बाद कान्हा जो है झूले पर आ चुके हैं और मेरे लड्डू जी को झुला दिया। देखिए कुछ इस तरीके से कितने सुंदर लग रहे थे लड्डू गोपाल जन्म लेने के बाद। उसके बाद मैंने लड्डू को माखन मिश्री का भोग दिया और देखिए माँ अपने हाथों से उन्हें माखन मिश्री खिलाएं, उनकी सेवा करें। और देखिए कुछ इस तरीके से, क्योंकि वो बाल रूप में अभी उनका जन्म हुआ है तो उनको बहुत प्रेम भाव होने चाहिए मन में। बहुत अच्छे तरीके से आपको उनको बहुत प्यार से देखिए झुलाना है, उनकी सेवा करनी है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से मैंने अपना पूरा जन्माष्टमी का जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया। आपने किस तरीके से किया कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और ये सब करने में मुझे तो बहुत 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 मज़ा आया। और आपकी जन्माष्टमी कैसी रही प्लीज़ बताइएगा। अगर आपको मेरी जन्माष्टमी का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। राधे राधे दोस्तों।